हमारे साथ हैं सिकंदर। हम बिल्कुल नहीं जाएंगे पीछे 2 दिन पहले क्या हुआ पाकिस्तान इंडिया के बीच में, लेकिन आज पाकिस्तान कनाडा का मैच है। कुछ कहें व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू अबाउट इट? नहीं, देखिए अभी वो कह रहे थे ना कि बेंच में जो बेंच को इस्तेमाल करें, तो हमारे पास तो बेंच ही नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है। पीछे अब्बास बैठा हुआ है, आजम बैठा हुआ है और सायम बैठा है। ये 3 लड़के बैठे हुए हैं और 11 एक और कोई लड़का जो मैं मिस कर रहा हूँ, वो लड़का वहाँ पे सायम है, आजम 2 बैट्समैन है, हाँ इब्रार अभी मिस्ट्री स्पिनर जिसकी मिस्ट्री वापस आके मिस्ट्री रखी हुई है। नहीं, वो बेचारा उसकी मिस्ट्री रहेगी, वो क्या है क्या नहीं है। मतलब है कि इससे बड़ा मतलब जुल्म या इससे बड़ा इनकॉम्पिटेंसी क्या होगी कि आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को लेकर गए थे और आपने उसको खिलाया नहीं। ये सवाल वो है कि जिसका इंक्वायरी या क्वेश्चन पूछना पड़ेगा आपको कि क्यों हुआ ऐसा। फिर आप लेकर ही नहीं जाते। वो जो सेलेक्टर्स हैं साथ, उनसे भी पूछा जाए वो क्या है था। खैर एनीवे, मगर मेरी ये वो है राय कि अब इसलिए कि उनको बिल्कुल टच ना किया जाए। अब बाबर आजम और जो उनके साथ वहाब रियाज हैं जो टीम चला रहे हैं इस वक्त, ठीक है, उनके साथ एक हाई परफॉर्मेंस कोच है, इनको ही फैसला करने दें। अगर आज हमने कोई ऐसा फैसला किया, मैं चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अब बीच में ना बोलें, लेट देम डू इट। अगर उन्होंने आपने को कहा कि उसको खिला दो या उसको कर दो और खुदा ना करे कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो वो कहेंगे जी वो आपने कहा था, हम तो चाहते ही नहीं थे। ये भी एक चीज है, तो लेट देम डू इट। इसलिए जो है वो आप जो पहले बात कर रहे थे कि चेयरमैन वगैरह जो हैं जब वो जाके उनसे बातें करते हैं, ये होता है तो फिर वो चीजें हाईलाइट होती हैं, तो इसीलिए फिर वो सब बातें जो आप कह रहे थे वो एक तरीके से सही भी था कि हमें नहीं कहना चाहिए अभी कि हम क्या करने वाले हैं। तो अब मेरी तो यही राय है कि उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। आप जो करना चाहते हो बेटा करो, जिसको चेंज करना चाहे करो, नाउ इट्स योर कॉल। सिकंदर, वैसे वाकई इस वक्त आई थिंक वी आर आल्सो एट दैट स्टेज इंक्लूडिंग फॉर द चेयरमैन, उनको भी शायद ये सोचना चाहिए कि हैंड्स ऑफ हो जाए ना सारे। नथिंग रियली इज वर्किंग विद द टीम राइट नाउ। इस वक्त कोई भी अपने 2 सेंट्स क्यों डाल के वो रिस्पांसिबिलिटी जो करना है फिर अपने सर रिस्पांसिबिलिटी क्यों लेगा कि जी मैंने चेंजेस कराए थे? पीछे हो जाओ। बहुत अच्छी बात बोल, अभी जो डिस्कस करे थे उसमें एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि दूसरे ममालिक के जो फीस होती है या उनके लड़के जो होते हैं या उनकी चीजें या उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं, क्या वो कहीं नजर आते हैं? ये चीजें कहीं नहीं नजर आती सिवाय हमारे जो हर चीज जो है ना वो जो एकदम से मिक्सअप हो जाती है और हम ही ज्यादा हाईलाइट हो रहे होते हैं और हमारा ही मजाक उड़ रहा होता है। मगर मेरे पास, मैंने आपसे कहा था ना मैं सजेशंस भेजूंगा चेयरमैन साहब को, तो मैं लिखना शुरू कर दिया है और अब तो राइटिंग पावर रही नहीं है, मगर आई एम ट्राइंग टू माय बेस्ट कि जल्दी जल्दी लिख दूं। तो वो उसमें एक सजेशन मैं मेरी तरफ से, और आप भी बताइए कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, कि देखिए आपको 60 लाख रुपए मिलते हैं ना, आप उनकी फीस 1 करोड़ रुपया कर दें, मैं आपको महीने के 1 करोड़ रुपए दूंगा, मगर इट विल बी रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, राइट? अगर पाकिस्तान की टीम नंबर 3 के अंदर है तो यू विल गेट दिस मनी। अगर पाकिस्तान की रैंकिंग 4, 5, 6, 7 जिस तरह अभी 8 पे है, तो आपके पैसे फिर आपको 1 करोड़ नहीं मिलेगा, फिर आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेगा। नहीं तो फिर ये कैरेट एंड स्टिक वाली होगी ना कि सामने उनको इंसेंटिव दो, लटका के कैरेट कि अगर तो ये पार कर रहे हो मरहला तो फिर ये मिलेगा, वरना नहीं। मैं 2019 का वाकया आपको सुना दूं। मैं उस वक्त नया पाकिस्तान बना था, तो मुझे उन्होंने जो है समझा कि चले जी इसको टूर्नामेंट कमेटी में डाल दें एशिया कप के, तो ये शायद खामोश हो जाएगा। तो मैं टूर्नामेंट कमेटी का एशिया कप में चला गया, तो वहाँ मेरी मुलाकात उस वक्त के टीम मैनेजर से हुई, मैं नाम नहीं लेता। उस वक्त के टीम मैनेजर जो थे वो मेरा कुलीग था, मेरे साथ खेला हुआ था क्रिकेट, मेरे साथ का प्लेयर था, हम दोनों बैठे चाय पी रहे थे और डिस्कस कर रहे थे, ऐसी बातें हो रही थी। तो उसने एक बात बोली, कहने लगा सिकंदर, हमारे दौर में हम ड्रेसिंग रूम में होते थे तो मुख्तलिफ बातें होती थी, आज मैं ड्रेसिंग रूम में बैठा होता हूँ, इन लड़कों को सुन रहा होता हूँ, तो सिर्फ एक मौजू होता है और वो होता है कि तेरा कॉन्ट्रैक्ट कितने का बना, तेरा कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ है, मैंने इतने डॉलर मिले ने, तेनू कितने मिले ने। कहते इसके अलावा लड़कों का फोकस किसी चीज पे नहीं होता कि हमने ये वर्ल्ड कप जीत जाना, नहीं। तो आपको इनकी परफॉर्मेंस को रिलेट करना है इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। अगर आपने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, आप 1.5 करोड़ कर,
आपने नहीं की, वापस आ जाओ, 5 लाख मिलेंगे, 10 लाख मिलेंगे। लेकिन सेंटर को पाकिस्तान की आपको पता ही है वो दिया था $1 लाख का इनाम का ऐलान हुआ था इन सब के लिए जाने से पहले, बट आई डोंट नो कि हाउ वेल इट कैन वर्क। और जाहिर है 5 लाख में तो अच्छा, ये आप लोग जो है देखिए ना, अहमद बार बार ये साया ग्रुप का जिक्र करता है, आप लोगों ने पब्लिक को बताया है व्हाट इज अ साया ग्रुप? हाँ, उसमें पहले क्या होता है? बताया हुआ है, बड़ी बिल्कुल। तफसील से बात हुई हुई है, काफी आपको पता डिटेल है में बात पिछले हुई जब है। हमारा जो ठीक है, लोगों को वनडे पता होना वर्ल्ड चाहिए कप था कि- उसमें सारा मामला जब सामने आया था, इस्तीफे भी आए थे। डिस्कस्ड। नहीं, फिर भी थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका ये बता देते हैं कि कुछ लड़कों ने मिलकर कंपनी बना ली अपने एजेंट के साथ, और हर एक को कहते हैं कि उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो तो हम आगे बढ़े, तुमको आगे लेके जाएंगे। फिर उससे उनका कमीशन बनता है, वो कमीशन उनकी जेबों में जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब है कि एक स्कैंडल है कि आपकी टीम जो है, आप टीम के कप्तान हैं, आई डोंट नो कि बाबर है या नहीं है उसमें, मुझे नहीं पता, मगर रिजवान का नाम था उसमें, इंजमाम था जो कि सिलेक्टर साहब थे, फिर दूसरे लोग थे। तो इन लोगों के नाम आने की वजह से इसमें इशू खड़ा हो गया था कि जी सिलेक्टर का नाम भी उधर है, वो भी डायरेक्टर है, रिजवान जो खेल रहा है वो भी डायरेक्टर है, और एक एजेंट है वो भी डायरेक्टर है। In और ये fact, इंजमाम उल हक तो he left because of this whole controversy। याद है उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी थी। हमारा जो मजहब है ना, जी। वो नियतों पे डिपेंड करता है, इन्नमल अमाल बिन्नियात, हर चीज। और मैं हैरान होता हूँ इन लोगों के ऊपर जब मैं इनकी नियतें देखता हूँ कि ये कहाँ से कहाँ चली गई हैं। खैर एनीवे, छोड़िए इस बात को। चलिए जी, वो अच्छा तो सिकंदर, टाइम बिल्कुल कम रह गया है, आप जल्दी से आज के मैच के हवाले से बता दें क्या चेंजेस होनी भी चाहिए और आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई चीज है ही नहीं ना, मैंने आपको बता दिया। क्या सारे वैसे मास्टर क्या का- चेंजेस है, बस ठीक है, ओके, इट ओके। डजंट मैटर एनीमोर टू बी ऑनेस्ट। नहीं, देखिए ना, अगर वो आप उसको शादाब को एज अ बैट्समैन खिला रहे हैं तो उसकी जगह आप उसको खिला दें साइम को। वो बैट्समैन Got it. बैटिंग तो करता है ना, वो बैट्समैन नहीं है शादाब। मेरी क्रिकेट के एक्सपीरियंस के हिसाब से ही इज नॉट अ बैट्समैन। बैट्समैन वो होता है जो बल्ले के सीधे खेलता है, वो हाँ, शॉट्स clearly he's खेलता है, not. वो बैट्समैन होता है। ये टुल्लेबाज है जिसको अभी आप वर्ड कर रहे थे, हाँ। टुल्ला। ये टुल्ले टुल्लेबाजी हम कहते हैं। मतलब इंडिया वाले मैच में भी टुल्लेबाज। सेंसलेस बहुत तो से लग लोगों गई। का हमारे साथ मिडिल ऑर्डर का बल्ला इधर से उधर जा रहा था, सिकंदर, कुछ थैंक समझ यू, नहीं आ दैट्स रहा ऑल था द कि हो टाइम क्या वी रहा है। हैव। शुक्रिया। तो Thank बात you जी। दोनों ने वैसे तो अब्दुल्ला आपने भी डिसमिसिव किए कि इसके बारे में अब क्या बात करना, वैसे बैठे होंगे आप भी देखने के लिए कि ठीक क्या है, होता है। बैठेंगे देखेंगे, तो एंटरटेनमेंट जब है, वे मैच बैठेंगे है। देख रहे होंगे तो फिर वो ऐसी चीजें निकलती हैं ना, आप मतलब खामोशी से यू नीड टू। मेरा ख्याल है कि अमेरिका पहले अपने दोनों मैच हार जाए, फिर हम इसके बारे में बात करें और हम जीत जाएं।